कभी कभी खोकर महसूस हुआ कि जिंदगी ने कुछ अधूरा छोड़ दिया है। वो चैट, वो कॉल, वो आखिरी मैसेज सीन पर छोड़ दिया है। प्यार क्या होता है जब सालों बाद कहीं खोया हुआ प्यार वापस स्क्रीन पर आ जाए, आपकी जिंदगी में आ जाए। आज की कहानी दो लोगों की नहीं है, ये कहानी उन सभी की है जिन्होंने किसी को दिल से चाहा पर वक्त ने उसे अलग कर दिया। ये है आरव और मीरा की कहानी, एक मॉडर्न लव स्टोरी जो व्हाट्सएप के ब्लू टिक से शुरू होकर एक ऐसे फैसले पर खत्म होती है जो आपकी सोच को बदल देगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में जो मीरा ने कहा शायद वही आपकी जिंदगी पर भी लागू हो जा सकता है। आरव 29 साल का लड़का था जो एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। दिन भर काम करता, मीटिंग करता, डेडलाइन को पूरा करने में लगा रहता। पर रात को जब वो ऑफिस से वापस आता तो उसकी सबसे बड़ी डेडलाइन यादें होती थी। वहीं मीरा 27 साल की लड़की थी। वो एक कंटेंट राइटिंग फ्रीलांसिंग दुनिया में थी। वो दुनिया की कहानियां सुनाती थी पर अपनी कहानी किसी से नहीं कहती थी। दोनों की कहानी शुरू होती है 7 साल पहले कॉलेज के दिनों में। कॉलेज की वो पुरानी कैंटीन, एक कोने में बैठकर आरव लैपटॉप खोला हुआ था, हेडफोन लगाकर दुनियादारी से कटे हुए। दूसरी तरफ उधर मीना अपने दोस्त के साथ जोर जोर से हंसते हुए, जैसे जिंदगी में कोई गम ही ना हो। पहली मुलाकात ना रोमांटिक ना फिल्मी, बस एक पेपर प्रोटेक्शन का ग्रुप बना था और टीचर ने कहा आप दोनों एक ही टीम में रहेंगे। मीरा ने हाथ बढ़ाया। हाय, मैं मीरा। आरव ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा हेलो, मैं आरव। बस वहीं से शुरू हो गई प्रोजेक्ट की मीटिंग्स, लाइब्रेरी के देर रात तक बैठने की, कैंटीन की चाय। धीरे धीरे प्रोजेक्ट पार्टनर, लाइफ पार्टनर जैसे लगने लगा। मीरा को आरव की चुप्पी में सुकून मिलता था और आरव को मीरा की बातों में दुनिया मिलती थी, जहां वो अपने सारे डर भूल जाते थे। एक दूसरे कॉलेज का कि वो दिन थे वो जो कभी सोचा ही नहीं था। वो ऐसा जो हमेशा दोनों खोया हुआ रहते थे। एक दिन कॉलेज के फेस्ट रहा था, लाइट सी, म्यूजिक चल रहा था, लोग नाच रहे थे, पर आरव और मीरा कैंपस के गार्डन में बैठकर आसमान को देख रहे थे। मीरा ने पूछा आरव, अगर तुझे कभी लगे कि तुम किसी से प्यार करने लगा है तो बताओगे? आरव थोड़ा हिचकिचाया, शायद नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे डर लगता है रिजेक्शन से, खोने से। मैं अटैच जल्दी हो जाता हूं। मीरा ने हल्की सी हंसकर कहा पागल है तू, पर अगर कोई तुमसे सच में प्यार कर लेना तो तुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। आरव ने उस रात खुद से वादा किया, मैं उस लड़की से जरूर कहूंगा इसके साथ मुझे ये डर भी अच्छा लगता है। उसे नहीं पता था कि वो लड़की उसके बगल में बैठी है। फाइनल ईयर के आखिरी दिन एग्जाम के बाद सब दोस्त फोटो खिंचवा रहे थे, मस्ती कर रहे थे, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे थे, पर आरव के मन में सिर्फ एक प्लान था, मीरा को सब कुछ बता देने का। कैंटीन उसी पुरानी टेबल पर आरव ने हिम्मत जुटाई। मीरा, अगर आज मैंने ये बात नहीं बताई तो शायद जिंदगी भर पछताऊंगा। मीरा ने चौंक कर कहा क्या? उसकी तरफ देखते हुए उसके मन में बहुत सारी बेचैनी हुई।
आरव ने धीरे से कहा, मुझे तुम पसंद है, बहुत ज्यादा। शायद ये प्यार है। मैं भी जानता हूं फ्यूचर में क्या होगा, पर मैं ये जानता हूं कि मैं हर सुबह उठकर उसी इंसान के बारे में सोचता हूं, और वो है तू। कुछ सेकंड तक साइलेंस हो गए दोनों। आरव का दिल तेज धड़क रहा था। मीरा ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुझे क्या लगता है, जो इंसान रोज तुमसे चैट करेगा, तेरे बेकार के जोक्स पर भी हंसेगा, तू हर छोटी छोटी बातों को समझेगा, वो बेवकूफ है। मैं भी ये सब महसूस करती हूँ आरव। दोनों ने एक दूसरे को देखा, जैसे दुनिया थम गई हो। बस इतना सा था कि उसका प्यार कोई फिल्मी डायलॉग नहीं था, कोई बड़े बड़े वादे नहीं थे, बस एक सिंपल रिश्ता, सच्चा, साफ और गहरा। लेकिन प्यार की सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर वक्त नहीं होता है, हालात होते हैं। कॉलेज खत्म हुआ, प्लेसमेंट हुई। आरव को बेंगलुरु में जॉब मिल गया, मीरा को दिल्ली में एक कंटेंट एजेंसी कॉन्टेक्ट कर लिया। शुरुआत में सब ठीक था, रात भर कॉल, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, टेक्स्ट, आई मिस यू, जब तू आएगा तब वाली बातें होने लगी। पर धीरे धीरे रियल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेडलाइन, फैमिली का प्रेशर और फ्यूचर की प्लानिंग, इन सब ने उनकी बात के बीच की जगह बनानी शुरू कर दी। मीरा के मैसेज का रिप्लाई लेट आने लगा, और आपका कॉल भी अब तक गया था, अब धीरे धीरे आने लगा था। एक रात मीरा ने व्हाट्सएप पे लिखा, क्या मैं ठीक हूं, क्या हम अब ठीक हैं? ये कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन आरव का दिमाग घूम रहा था। आरव ने रिप्लाई किया, बस काम थोड़ा ज्यादा है। पर असल में काम के साथ साथ डिस्टेंस भी बढ़ रहा था। उस दिन हैवी बारिश हो रही थी, जैसे आसमान कुछ कह रहा। मीरा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसने आरव को कॉल किया, हमें बात करनी है। आरव बोला, अभी मीटिंग में हूं, बाद में करता हूं। मीरा की आवाज भारी हो चुकी थी। हम ऐसे कितने दिनों तक चलेंगे? ये सब आरव, मैं थक गई हूं हर बार इंतजार कर। पहले हम फ्यूचर प्लानिंग करते थे, अब हम सिर्फ अगली कॉल का इंतजार करते हैं। आरव चुप, फिर बोला, तो क्या चाहती है तू? कुछ सेकंड की चुप्पी भी मीरा ने धीरे से कहा, शायद हमें अलग हो जाना चाहिए। ये शब्द बोलते हुए ही उसकी आवाज कांप रही थी, वो टूट रही थी, पर उसे लग रहा था कि शायद यही सही है। आरव के पास जवाब नहीं था, वो भी अंदर से टूट चुका था, पर उसके सिर्फ इतना कहा, ठीक है, अगर तू सही यही लगता है तो तू कर सकती है। कॉल कट हो गई। व्हाट्सएप का चैट आखिरी मैसेज बन के रुक गया, टिक गया। फिर 3 साल बीत गए थे। इन 3 सालों में आरव ने कैरियर बना लिया था, प्रमोशन ले लिया था, नई सिटी में शिफ्ट हो गया था, पर फोन से अभी भी मीरा का नाम की चैट डिलीट नहीं हुआ था। मीरा ने भी खुद को काम में डुबा लिया था, कई नए लोगों से मिलकर अपना वो एक एप्स बना लिया था। पर हर बार जब कोई पूछता तो इतनी कैसे मेहनत कर लेती है, वो मुस्कुरा कर जवाब देती है, बस अब दिल इतना आसानी से भर जाता ही नहीं है, बस लगता है कुछ और करो। दोनों अपनी अपनी जिंदगी में जी रहे थे, पर सच ये था कि दिल ने किसी और को पूरी तरह से जगह नहीं दी थी। एक दिन आरव रात को इंस्टाग्राम रोल कर रहा था, रील, मीम्स, ऐसी रैंडमली वीडियो चल रहा था। अचानक उसकी स्क्रीन पर एक रील आई। एक लड़की बारिश में खड़ी थी, बैकग्राउंड में ओल्ड साउंड जो बज रहे थे, कैप्शन लिखा हुआ था,
रील खत्म होने से पहले आरव की नजर यूजर नेम पर गई, @मीरा राइटिंग। दिल धड़क उठा। प्रोफाइल पिक्चर में वही आंखें, वही मुस्कान, बस थोड़ी सी नेचुरल, थोड़ी थकी हुई लड़की थी। उसने प्रोफाइल खोली, बायो में लिखा था राइटिंग स्टोरी। मैं कहानी लिखती हूँ, शायद अपनी भी। आरव ने बहुत देर तक स्क्रीन पर उंगलियां घुमाई। फॉलो बटन पर क्लिक करने की हिम्मत नहीं हो रहा था। आखिर उसने डीप बर्थ लिया और फॉलो कर दिया। कुछ ही देर बाद नोटिफिकेशन आया, मीरा राइटिंग एक्सेप्ट योर फॉलो रिक्वेस्टेड। दिल में अजीब सा तूफान उठ पड़ा। कुछ मिनट बाद एक और नोटिफिकेशन आया, मीरा राइटिंग लाइक योर 3 फोटोज। आरव मुस्कुराकर बिना कहे नहीं रह सका। खुद में, अपने आप में उसे अब वो इमोशन जाग गया था। अब बारी था डीएम की, लेकिन 3 साल की दूरी के बाद पहला शब्द लिखना सबसे बड़ा मुश्किल होता है। टाइपिंग तो शुरू किया, लेकिन फिर डिलीटिंग, उसको टाइपिंग करता छोड़ देता, भेज नहीं पा रहा था। आखिरकार आरव ने लिखा, हाय लॉन्ग टाइम। सिंपल, लेकिन दिल की सारी धड़कन उस हाय में छुप गई थी। कुछ मिनट तक कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर फोन वाइब्रेट हुआ। मीरा ने लिखा, हाय आरव, बहुत लॉन्ग टाइम। सिर्फ एक लाइन, लेकिन उस लाइन के पीछे कितनी यादें, कितनी शिकायतें, कितनी बातें दबी हुई थी, ये सिर्फ वही समझ सकता था जो कभी किसी को दिल से खो चुका हो। अब चैट रोज होने लगी। पहले जनरल बातें, काम कैसे, फैमिली कैसे, कहाँ रहते हो, बीजी कहाँ, क्या क्या, ब्ला 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 होने लगा। पर धीरे धीरे यादें, वो कैंटीन वाली चाय, यादें वो बारिश में भीगने वाला दिन, यादें वो फाइनली कॉलेज वाला रात। दोनों हंसते हंसते चेक करते, पर दोनों के दिमाग में एक सवाल हमेशा घूमता, हमने अलग होकर सही किया या गलत। पर कोई भी सीधे से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर रहा था। एक दिन मीरा ने अचानक लिखा, मैं अगले हफ्ते तेरे सिटी में एक इवेंट के लिए आ रही। आरव के हाथ रुक गए। कई सेकंड तक वो स्क्रीन देखता रहा। फिर मीरा ने अगला मैसेज भेजा, अगर तू फ्री है तो मिल सकते हैं, काफी बातें बाकी शायद और होगी। आरव की लिए ये पल था वो जो आप समझ सकते हैं, जहां उसे डिसाइड करना था, क्या वो सिर्फ चैट तक इस रिश्ते को रखेगा या हिम्मत करके सच को सामने करेगा। उसने सदा के लिए रिप्लाई किया, हाँ मिलते हैं। लेकिन उसके दिल में हजारे ख्याल चल रहे थे। क्या बदली हुई वो है? क्या अब वो पहले जैसी होगी? क्या वो किसी और के साथ है? क्या ये मुलाकात सिर्फ कैजुअल होगा या नया कुछ बनाएगा, कुछ जिंदगी का एक नया अध्याय लिखेगा? कैफे के कोने वही जगह चुनी जिसमें कम भीड़ हो, थोड़ी प्राइवेसी हो। आरव पहले पहुंच गया। बार बार घड़ी देख रहा था, फोन चेक कर रहा था, पानी पी रहा था। उसने अपनी हाथ कांपते हुए महसूस उसके हो रहे थे। दरवाजा खुला, मीरा अंदर आई। सेम आईज, सेम फेस, स्माइलिंग। अब लाइफ एक्सपीरियंस की हल्की सी थकान उसके चेहरे पे भी थी, पर फिर भी वो खूबसूरती थी। दोनों की नजरें मिली, एक थोड़ी सी मुस्कान के साथ, हल्का सा एक हाथ हिला, हाय, जो बहुत कुछ कह रहा था। मीरा ने बैठते हुए कहा, साथ साथ और हम फिर से एक हुए। आरव ने हंसते हुए कहा, और इस बार किसी तरह
कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई बस स्टेशन नहीं है, सिर्फ सच्चाई। कुछ देर तक छोटी मोटी बातें हुई, काम, सिटी, ट्रैफिक, वेदर। फिर अचानक मीरा ने कहा, तू खुश है यार? सवाल सिंपल था पर जवाब बहुत कॉम्पिटिटिव था। आरव ने थोड़ी देर तक सोचा, फिर कहा, करियर तो ठीक है, पैसे ठीक है, पर पता नहीं दिल पूरा नहीं लगता है। कभी कभी लगता है कि कुछ अधूरा है। मीरा ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, क्या हम दोनों ने गलती की थी? कमरे में सन्नाटा, कॉफी की भाप के साथ साथ यादें पुराने हवा में तैर रही थी। आरव ने धीरे से कहा, शायद नहीं भी, यहाँ भी हम इमेच्योर थे, हमें हैंडल करना नहीं आता था। डिस्टेंस को हमने बात करना बंद कर दिया था, प्रॉब्लम सॉल्व कर नहीं सीखा। अगर आज वही सब होता तो शायद हम अलग तरह से डील करते। मीरा की आंखें नम हो गई थी। सच कहूं आरव, मैंने बहुत बार तुम्हें कॉल करने की सोची, बहुत बार चैट लिख कर डिलीट कर दिया, पर लगा तू मूव ऑन कर चुका होगा और मैं फिर से खुद को हर्ट नहीं करना चाहती थी। कुछ पल सिर्फ साइलेंट था। फिर मीरा ने पूछा, अब अभी अगर हम फिर से कोशिश करें तो? ये सवाल मीरा ने नहीं पूछा था, ये सवाल वो इंसान पूछ रहा था जिसने कभी खोया हो प्यार को फिर से सामने खड़ा देखा हो। आरव ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मीरा, मैं आज भी तुझे उतना ही फील करता हूँ, लेकिन फर्क ये है कि आज मैं सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग से भी सोचता हूँ। मीरा ने चौंक कर पूछा, मतलब ये कि मैं तुझे वापस सिर्फ लोन लाइन की जगह से नहीं चाहता हूँ। मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, क्या हम दोनों अब इतने मैच्योर हैं कि इतने सालों की दूरी, मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी एक्सप्रेशन है, सबको समझकर चल सकेंगे, या फिर हम सिर्फ पुरानी यादों के नशे में हैं? मीरा चुप हो गई। उसने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, शायद तू सही कह रहा है। मैं ये नहीं कहती कि हम फिर से शुरू करें और फिर एक दिन उसी जगह पर रुक जाएं। उसने गहरी सांस ली। पर एक बात सच कहूँ आरव, तू मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसे मैं मिटा नहीं सकती। तू मेरा अनफिश चैप्टर नहीं है, तू मेरी कहानी का वो हिस्सा है जिसने मुझे लिखना सिखाया है। आरव की आंखों में नमी आ गई। तो फिर हम क्या करें मीरा मुस्कुराई। हम वो हैं जो फिर से प्यार कर सकते हैं, शायद एक दूसरे से, शायद किसी और से, पर इस बार ज्यादा समझदारी से। उसने धीरे धीरे अपने हाथ आगे बढ़ाए। क्या तू मेरी लाइफ में एक बार फिर से शामिल होगा? इस बार टैग अलग हो, शायद प्यार नहीं, शायद बेस्ट फ्रेंड नहीं, शायद कुछ और, पर एक चीज पक्की, हम एक दूसरे से भागेंगे नहीं, हम बात करेंगे। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मीरा, इस बार हम परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करेंगे, बस सच्चा रहेंगे। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि रियल लाइफ में हमेशा शादी या हैप्पीनेस एवर आफ्टर से नहीं होता है। कभी कभी कुछ और ही मतलब होता है। पुरानी गलतियों को समझना, नए तरीके से एक दूसरे की जिंदगी में लौटना। लास्ट लव का मतलब हमेशा लॉस्ट ही रहना नहीं होता है। कभी कभी वो लौटकर हमें ये सिखाता है कि सिर्फ प्यार साथ रहने का नाम नहीं, प्यार सही वक्त पर फैसला लेने का नाम होता है। शायद आप भी किसी मीरा या आरव को अपने दिल में बैठा
शायद अपने पास अभी भी चांस है उससे बात करने का, या उसे दिल से माफ करने का, या खुद को फैमिली बनाने का। बस याद रखना, हर खोया हुआ प्यार वापस आकर हमारी जिंदगी में नहीं बसता, पर हमें वो जरूर सिखा जाता है कि अगले बार किसी को खोने से पहले हमें खुद से कितनी सच्चाई की है। अगर ये कहानी आपको दिल को छू गई है तो इसे कहीं मत छोड़िएगा। कमेंट में सिर्फ इतना जरूर लिखिएगा, आई चॉइस ऑनेस्टली लव, ताकि आपको खुद की यादें बना रहे। अगली बार जब आप किसी से प्यार करें तो सबसे पहले सच बोलने की हिम्मत रखें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगली कहानी आपकी जिंदगी को बदल देगी। तो फिर मिलते हैं एक नए